हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 1.4 रेवतीज म्यूज़िकल प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में आपको क्या दिया है कि रेवती नाम की एक म्यूज़िक स्टूडेंट है जिसे वायलिन बजाना पसंद है और उसके जो प्लांट्स हैं वो भी उसके म्यूज़िक को रिस्पॉन्स करते हैं। और वो कैसे करते हैं वही हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Revati was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. तो वो एक म्यूज़िक की स्टूडेंट थी और उसे वायलिन बजाना पसंद था। तो जब भी उसे फ्री टाइम मिलता था तो वो क्या करती थी, अपनी वायलिन के ऊपर प्रैक्टिस करती थी। There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. तो उसके घर के सामने जो भी आंगन था या फिर कोर्टयार्ड था वहाँ पे एक सीमेंट का छोटा सा बेंच बना हुआ था। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन। और उसे जब भी प्रैक्टिस करनी होती थी वायलिन के लिए वो क्या करती थी, उस बेंच के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करती थी। देयर वेर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। और वहाँ पे कई सारे प्लांट्स रखे हुए थे। वाइल प्लेइंग ऑन द वायलिन वन डे शी नोटेड अ पॉट ऑफ बल्सम प्लांट्स नियर द वॉल। तो जब एक दिन वो वायलिन बजा रही थी वहाँ पे उस बेंच पे बैठ के, तो उसने नोटिस किया एक प्लांट को, जो कि बल्सम मीन्स क्या एक प्लांट होता है जिसके पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि मोस्टली गार्डन में लगाए जाते हैं। तो उसने उस प्लांट को देखा। द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल। तो नॉर्मल प्लांट्स मीन्स क्या कि जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, जिनके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे फ्रेश हमें दिखाई देते हैं, तो वो प्लांट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। लेकिन जब उसने बल्सम के उस प्लांट को देखा तो उसे ऐसे लग रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं थे मीन्स क्या थे कि उनके जो लीव्स थे वो पेल ग्रीन मीन्स देखिए जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, या फिर उनकी जो ग्रोथ वॉज स्टंटेड मीन्स क्या, स्टंट होना मीन्स क्या, स्लो डाउन होना या फिर पूरी तरीके से रुक जाना, कि उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुई थी, या फिर उनके जो लीव्स थे वो ग्रीन होने चाहिए थे लेकिन पेल ग्रीन उनके लीव्स दिख रहे थे। शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्नड इन द लोअर क्लासेज दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जैसे कि हम सबको पता है कि प्लांट्स के लिए सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिनसे वो अपना खाना बनाते हैं उसके लिए लाइट ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है। तो उसको तब याद आया कि उसने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा था कि जब प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सनलाइट में रखना चाहिए। उनके ग्रोथ के लिए लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसने क्या किया, शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देर वॉज एम्पल सनलाइट। एम्पल मीन्स काफ़ी सारी सनलाइट वहाँ पे थी। वहाँ पे उसने क्या कर दिया, उस पॉट को शिफ्ट कर दिया सनलाइट में, कि उसे अच्छी खासी सनलाइट अगर मिल जाएगी तो उसकी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाएगी। वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवती। वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज बी हेल्ड इन हर कॉलोनी अ फ्यू वीक्स लेटर। तो उसने जब उस पॉट को शिफ्ट किया तो किस लिए किया था उसने, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि सनलाइट में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उनके कॉलोनी में एक कॉन्टेस्ट होता था बेस्ट प्लांट का, कि जिसका बेस्ट प्लांट होगा उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। तो फिर उसके दिमाग में आया कि ये प्लांट अगर अच्छा ग्रो हो जाता है तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके बेस्ट प्लांट कर सकती हूँ। और उसने सोचा कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी उस कॉलोनी का जो कॉन्टेस्ट होने वाला था फ्यू वीक्स लेटर मीन्स कुछ वीक्स के बाद होने वाला था। तो उसके पास टाइम था कि उसका प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा तब तक। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। तो उसी समय उसने ये सोच लिया कि मुझे पार्टिसिपेशन करना है। Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin. तो उसे अभी उसने सोच लिया था कि पार्टिसिपेशन तो हमें करना है, तो उसने क्या किया, प्लांट्स की अच्छी खासी देखभाल की, उनको पानी देना या फिर उनको सनलाइट में रखना वगैरह। और उसके बाद वो क्या करती थी, वहाँ पे बैठ के अपनी वायलिन की प्रैक्टिस भी करती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द राग मोहनम। राग क्या होता है, देखिए आपने म्यूज़िक के बारे में अगर सुना होगा तो उसमें राग होते हैं अलग अलग, तो उसका सबसे फेवरेट जो था वो था मोहनम। शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज़। तो वो क्या करती थी, जब उसे टाइम मिलता था वहाँ पे आके बैठती थी, प्लांट्स की भी केयर करती थी, उन्हें पानी देना वगैरह, लाइट में सनलाइट में रखना अच्छे से। और उसके बाद जो उसे राग पसंद था म्यूज़िक का उसे वो वायलिन के ऊपर बजाती थी और उसके बाद फिर से अपने स्टडी के लिए निकल जाती थी। एवरी डे रेवती वुड सीट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। तो हर दिन जब भी वो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आके बैठती थी बेंच के ऊपर तो वो अपने प्लांट्स को देखा करती थी। दे वेर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर दैन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड।
तो कोर्टयार्ड से जो दूर रखे हुए प्लांट्स थे उनसे ज़्यादा जो प्लांट्स उसने कोर्टयार्ड में वहाँ पे रखे थे या फिर जिनको वो पानी दे रही थी, सनलाइट में रख रही थी अच्छे से, या फिर जहाँ पे बैठ के वो प्रैक्टिस करती थी, वहाँ के प्लांट्स काफ़ी हेल्दियर दिखने लगे थे। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। और जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, एक दिन वायलिन बजा रही थी, तब उसने ये नोटिस किया कि उसके जो पॉटेड प्लांट्स थे वहाँ पे रखे हुए, उनके बीच में या फिर उनकी कुछ मूवमेंट्स उसे दिखाई दे रही थी। दे वे स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। और मूवमेंट क्या हो रहा था उनका कि जो स्टेम जनरली हम लोग देखते हैं प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन उनकी जो स्टेम है वो क्या होने लगी थी, स्लोली स्लोली वो बेंड होने लगी थी। किसकी तरफ? रेवती जहाँ पे बैठती थी, जहाँ पे वो वायलिन बजाती थी, उसकी तरफ। शी वंडर्ड व्हाई दे वेर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या? जो हवा के झोंके चलते हैं। तो प्लांट्स मोस्टली कब मूव करते हैं? जब हवा चलेगी तभी मूव करते हैं, क्योंकि उनके हमारे जैसे हाथ पैर होते हैं क्या हिलाने के लिए? नहीं। तो इसीलिए वो वंडर्ड हुई या फिर सरप्राइज हुई कि अभी यहाँ पे तो हवा नहीं चल रही है, तो फिर ये मूव कैसे कर रहे हैं। इट स्ट्रक हर एज ऑड। स्ट्रक हर एज ऑड का मीनिंग होता है सीम वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि ये स्ट्रेंज ही था, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसे नहीं देखते कि बिल्कुल भी अगर बाहर हवा नहीं होती है तो जो प्लांट्स है वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे मूवमेंट दिखाई दे रहा था, तो उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि प्लांट्स मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स विथ केयर। तो उस समय नेक्स्ट इवनिंग फिर से जब वो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आई, तो उसने क्या किया, फिर से ध्यान से देखा उन प्लांट्स की तरफ कि क्या कोई मूवमेंट हो रहा है। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे शी वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। तो जैसे प्रीवियस डे मूवमेंट उसे दिखा था, सेम उसी तरीके से फिर से उसे मूवमेंट उस प्लांट्स में दिखाई दे रहा था। दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर। जो जितने सारे प्लांट्स वहाँ पे रखे हुए थे वो सारे उसकी तरफ क्या करते थे, बेंड हो जाते थे। दिस एस्टोनिश एंड सरप्राइज हर। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज ही था या फिर सरप्राइज था उसके लिए कि प्लांट्स मूवमेंट करते थे उसके पास। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रिज। और उसने ये भी नोटिस किया कि उस दिन भी बिल्कुल भी हवा नहीं थी या फिर हवा के झोंके नहीं चल रहे थे, जिनके कारण प्लांट्स मूव करते हैं। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्ले अ डिफरेंट ट्यून वन विथ अ क्विक रिदम। तो उसने क्या किया, उसे ये समझ में आया था कि कहीं ना कहीं मेरे म्यूज़िक को ये रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसने डिफरेंट ट्यून बजाना शुरू किया और क्विक रिदम से चेंज करने लगी उसे। शी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक वॉट शी वॉज प्लेइंग। तो सडनली क्या हुआ, जैसे ही उसने ट्यून चेंज कर लिया या फिर उसने रिदम चेंज कर लिया, तो सारे प्लांट्स जो है जैसे कि उससे दूर बेंड हो रहे थे या फिर दूर जा रहे थे। जो पहले उसकी तरफ बेंड हुए थे वो अभी दूसरी तरफ होने लगे थे, जैसे कि उनको ये राग या फिर जो ट्यून वो बजा रही थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्व्स एंड बेंड टुवर्ड्स हर। फिर से उसने क्या किया, जो उसका फेवरेट ट्यून था वही फिर से बजाया, तो फिर प्लांट्स ने फिर से स्लोली स्ट्रेट हो गए और उसके बाद बेंड हुए उसकी तरफ। हर सरप्राइज बिकेम अ सर्टेनिटी, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। तो उसने उस टाइम, सरमाइज का मीनिंग क्या होता है, गेस करना, तो उसने ये गेस किया उस समय कि उसके प्लांट्स को भी वही ट्यून पसंद है जो उसे पसंद है। शी केप द नॉलेज अ सीक्रेट, लेकिन ये सीक्रेट उसने अपने पास ही रखा, किसी को भी नहीं बताया। शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर, उसके मम्मी को भी उसने नहीं बताया। There were only few days left for the prize distribution. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. तो उसने ये देखा उस समय कि उसके जो प्लांट्स थे, जो पॉटेड पॉट में लगा हुए जो प्लांट्स थे, वो बाकी जो प्लांट्स थे उनसे हेल्दियर थे, बड़े भी मीन्स टॉल भी हुए थे, और उनके जो फ्लावर थे वो बाकी प्लांट्स से अच्छे आए थे और जल्दी भी आए थे। The flowers were big and brightly colored and one of the plants had an unusual kind of flower. तो उनके जो फ्लावर्स थे बाकी प्लांट्स से थोड़े से बड़े भी थे और ब्राइट कलर में आए थे, और एक प्लांट तो ऐसा था कि उसके अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर भी आए थे। द फ्लावर्स वेयर मेड विद द वाइट स्ट्रिप्स, कि उनके ऊपर जो है वाइट स्ट्रिप्स, जो पेल पर्पल कलर वाले होते हैं उसके ऊपर वाइट स्ट्रिप्स उन्हें दिखाई दे रहे थे। दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट। तो उस इवनिंग में उसे ऐसे समझ में आया कि मेरे जो फ्लावर है काफ़ी अच्छे भी है और थोड़े से अलग भी है, तो शायद उसे फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा।
शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो वो वहाँ से चली जाती है सोने के लिए, जैसे कि वो सपना देख रही कि उसके पास क्या है, अलग तरीके के फ्लावर है और नेक्स्ट डे उसे प्राइज़ में मिलेगा। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि उस समय प्राइज़ मिलने वाला था या फिर डिसाइड होने वाला था कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलने वाला है। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट। तो देखिए एक्साइटमेंट होती है किसी बात को, अगर हम इतने दिनों से और क्या करते हैं, वेट करते हैं, और वो दिन अगर आ जाता है रिजल्ट का तो थोड़ा सा हमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो उसी तरीके से रेवती का भी एक्साइटमेंट था कि मॉर्निंग में जैसे ही उठी वो स्ट्रेट कहाँ पे गई, अपने कोर्टयार्ड में जहाँ पे प्लांट्स रखे थे, प्लांट्स को देखने के लिए। रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो वो देखते ही रह गई वहाँ पे। क्यों ऐसा हुआ वो हम देखेंगे। फॉर देर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे ना पॉट थे ना पॉट में लगे हुए प्लांट्स थे। शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट, तो वो देखने लगी कि क्या किसी ने ये यहाँ से मूव किए हैं, कहीं और जगह पे रख दिए मेरे पॉट। शी सर्च ऑल ओवर, उसने हर जगह पे सर्च कर लिया, देख लिया कि क्या मेरे पॉट किसी ने अलग जगह पे रख दिए हैं। शी आस्क हर मदर, उसने अपनी मम्मी से भी पूछा। हर मदर सेड शी न्यू नाइदर नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। तो उसकी मम्मी ने कह दिया कि मुझे पॉट के बारे में भी पता नहीं और उसमें जो प्लांट्स थे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। सम ऑफ द नेबर्स हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून एंड had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot। तो कुछ उसके जो नेबर्स थे वो आफ्टरनून में पहले दिन उनके घर पे आए थे और उन्होंने भी रिमार्क किया था उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को, उन प्लांट्स को। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। जिस टाइम वो क्या थी, अपने घर में बिजी थी या फिर उसका ध्यान नहीं था कोर्टयार्ड में। रेवतीज ग्रीप न्यू नो बाउंड्स, न्यू नो बाउंड्स का मीनिंग होता है हैड नो लिमिट्स। तो उसका जो गुस्सा था या फिर जो दुख था उसकी कोई लिमिट्स नहीं थे, क्योंकि उसने इतने दिनों से अच्छे से उन प्लांट्स का ख्याल रखा था और आज जिस दिन रिजल्ट था या फिर जिस दिन उसे प्लांट्स दिखाने थे उसी समय उसके पास वो प्लांट्स नहीं थे। She went around asking every one of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants। उसने हर एक अपने नेबर से, पड़ोसी से पूछा अपने प्लांट्स के बारे में, लेकिन किसी के भी पास वो प्लांट नहीं थे। She felt as though everything was lost। तो वो इस तरीके से फील कर रही थी कि उसका सारा क्या हुआ है, उसके पास जो भी था वो चला गया है। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज़ बट शी रियली मिस हर प्लांट, कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो प्लांट्स थे जिनकी उसे आदत हो गई थी वो अभी उसके पास नहीं थे। शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, दे वेर हर फ्रेंड्स हु एन्जॉय हर म्यूज़िक, क्योंकि जो म्यूज़िक उसे पसंद था वही म्यूज़िक उनको भी पसंद था, तो जैसे कि वो उसके फ्रेंड हो गए थे, इसीलिए उसे ज़्यादा दुख हो रहा था। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वेयर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड। तो उसके सारे फ्रेंड्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसे वो अटेंड नहीं करना था क्योंकि उसके प्लांट्स ही उसके पास नहीं थे। बट हर फ्रेंड्स फोर्स हर टू, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने फोर्स किया काफ़ी कि चलो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, इसके लिए वो चली जाती है। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्ले। तो वहाँ पे जाने के बाद वो बेंचेस के पास जाती है जहाँ पे प्लांट्स रखे होते हैं। रेवती वॉज शॉक, और जब वो प्लांट्स को देखती है तो वो शॉक रह जाती है। और क्यों रह जाती है, क्योंकि जो उसके प्लांट्स जो उसे नहीं मिल रहे थे वो प्लांट्स वहाँ पे रखे हुए थे। देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज द कॉम्पिटिटर रिटर्न ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इन द सॉइल। तो वहाँ पे जो डिस्प्ले किए हुए थे प्लांट्स, उसमें से जो प्लांट्स उसके थे जो कि उसे नहीं मिल रहे थे वो प्लांट्स भी वहाँ पे रखे हुए थे, और जिसके ऊपर उसके एक नेबर का नाम लिखा था, जिसके लिए वो शौक थी कि मेरे प्लांट्स के ऊपर किसी और का नाम कैसे आया या फिर ये प्लांट्स यहाँ पे कैसे आए। शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि उसे पता था कि ये प्लांट्स उसके ही है। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट। तो वो ऑर्गेनाइजर्स के पास गई और उसने बताया कि ये मेरे प्लांट्स है। द ऑर्गेनाइजर्स वेयर नॉट कन्विंस, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स कन्विंस नहीं हुए कि ये प्लांट उसके है। दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर यूअर्स, कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने ये कहा कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो या फिर कैसे कह सकती हो कि ये प्लांट्स तुम्हारे हैं। द लेडी हु सबमिटेड देम इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, कि जिस लेडी ने ये सबमिट किए हैं यहाँ पे जो प्लांट्स लाए हैं ये रेगुलर पार्टिसिपेंट है इस कॉन्टेस्ट की, तो हम लोग उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन वी डाउट हर, कि हम कैसे उसके ऊपर डाउट कर सकते हैं। रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, अभी रेवती को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए कि ये प्लांट्स मेरे हैं।
शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स। तो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे बैठती है प्लांट्स को देखते हुए। द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्ले हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड। तो उस समय उसे याद आता है कि जब भी मैं वायलिन बजाती थी तो ये प्लांट्स मेरी तरफ बेंड होते थे। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वेयर हर्स। तो उस समय उसने जाके ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट्स मेरे ही है। शी रैन होम व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लाइटर विथ हर वायलिन इन दे स्टार्टेड लाफिंग। तो उसे पता था कि मैं अगर वायलिन बजाऊंगी तो ये मेरी तरफ बेंड हो जाएंगे और मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट्स मेरे हैं। तो घर पे भाग के जाती है और जब वो वापस आती है वायलिन के साथ तो सब लोग जो है ऑर्गेनाइजर्स या फिर वहाँ पे जो लोग थे वो उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं, क्योंकि वायलिन लेके कौन ऐसे साबित कर सकता है कि ये प्लांट्स इसके हैं, ऐसे उन लोगों को लग रहा था। बट देयर रेडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। रेडिक्यूल मीन्स अनकाइंड लाफ्टर, कि उसने जो किया था वायलिन लेके आई थी उसके ऊपर वो लोग हंस रहे थे और वो उसे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या प्रूव करना है। शी टोल्ड देम, तो उसने बताया सब लोगों को, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। तो उसने ये बताया कि जैसे मुझे म्यूज़िक पसंद है उसी तरीके से मेरे प्लांट्स को भी म्यूज़िक पसंद है, और हमारा जो सीक्रेट है वो अब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे जो प्लांट्स हैं वो मेरी म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल लाफ लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉइंग म्यूज़िक। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सब लोगों को ऐसे लग रहा था कि प्लांट्स कैसे किसी के म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दे आस्कर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एन्जॉय योर म्यूज़िक। क्या प्लांट्स के भी हमारे जैसे कान होते हैं जो म्यूज़िक सुनेंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे? नो वन बिलीव हर, क्योंकि किसी ने भी विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि विश्वास करने जैसी चीज़ ही नहीं थी। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड का मीन्स डिसअपॉइंट या फिर सैड हो गई कि सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक, लेकिन उसके लिए ये जीतने से ज़्यादा ज़रूरी था कि वो प्लांट्स उसे वापस मिल जाए। She sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite राग। तो वो प्लांट्स की पास जाके बैठती है और जो फेवरेट राग था उसका, जो उसके प्लांट्स को भी पसंद था, वो उसने बजाना शुरू कर दिया। Engrossed in her music, Revati even forgot her plants for a time, but the others could not. With wonder in their eyes, they watched the plants। तो उस समय जब उसने वायलिन बजाना शुरू किया तो वही हुआ जो पहले होता था। स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली, पहले जो स्ट्रेट प्लांट्स थे वो अभी धीरे धीरे करके बेंड होने लगे थे उसकी तरफ। एज शी प्ले ऑन एंड ऑन देयर स्टेम्स बेंड टूवर्ड्स रेवती एज दो दे वांटेड टू टच हर। वो इस तरीके से बेंड हो रहे थे उसके पास कि वो रेवती को टच करना चाहते थे। इन देयर हैप्पीनेस, खुशी से उसे टच करना चाहते थे। द ऑर्गेनाइजर्स वेयर स्टन, तो वो देख के वो भी यहाँ पे अमेज रह गए या फिर सरप्राइज हो चुके थे कि किस तरीके से प्लांट्स जो है यहाँ पे इस लड़की के म्यूज़िक को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दे हैड वॉच अ न्यू फेनोमेनन का मीनिंग होता है ऐसी अनयूजुअल चीज़ें जो कभी नहीं होती है। तो सब लोगों ने देखा कि उसके प्लांट्स उसे रिस्पॉन्स कर रहे थे, उसके म्यूज़िक को रिस्पॉन्स कर रहे थे। फेनोमेनन ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूज़िक एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। तो उसने ये डिस्कवर किया था कि प्लांट्स भी म्यूज़िक को रिस्पॉन्स करते हैं। दे ऑल एप्लॉडेड हर एंड सेड दे वेर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वेर हर्स। एप्लॉडेड का मीनिंग होता है शो प्रेज या फिर अप्रिशिएट करना। तो सब लोगों ने उसके लिए क्लैप किया, अप्रिशिएट किया, और फिर सब लोग कन्विंस भी हो गए कि ये प्लांट्स किसके हैं, रेवती के हैं। दे पुल हर नेबर अप फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड अ लॉन्ग आर्गुमेंट दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट। तो सब लोगों ने जब ये कहा कि नेबर ने चीटिंग करके उसके प्लांट्स लिए हैं, तो कई देर तक आर्ग्यूमेंट करने के बाद उसके नेबर ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, रेवती के प्लांट्स उसने चुराए थे। She said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest। तो उसने ये बताया कि एक दिन जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसने देखा वहाँ पे कि प्लांट्स काफ़ी अच्छे थे, तो उसने रात में जाके उनको चुरा लिया और उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में उसे सबमिट कर दिया था। एज शी वॉज ए रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट हर, उसे ऐसे लग रहा था कि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट है तो कोई भी उसके ऊपर डाउट नहीं लेगा। The authorities decided that Revati's plant deserved the first prize as they were the best looking and healthy।
तो जो अथॉरिटीज़ के लोग थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट दिखने में भी अच्छे थे और हेल्दी थे, तो उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए। रेवती कैरिड होम द प्राइज़ प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स, तो उसे फर्स्ट प्राइज़ भी मिलता है और उसके प्लांट्स भी उसे वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर और अच्छी ऐसी स्टोरी आपको दी थी कि किस तरीके से उसने अपने म्यूज़िक से उन प्लांट्स का केयर किया था, या फिर किस तरीके से प्लांट्स उसके म्यूज़िक को रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो म्यूज़िक का असर होता है, या फिर ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल प्लांट, सब पे इसका असर दिखाई देता है। यही आपको इस लेसन में दिया है। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।